हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेली मिर्ची मसाला में। तो अनुपमा का आज का एपिसोड हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिम्पी, काव्या और किंजल आपस में तीनों बात कर रहे होते हैं। वो परेशान हो रहे होते हैं अनुपमा के लिए कि वहाँ पे देविका को भी कुछ नहीं पता है कि अनुपमा कहाँ गई है, और अनुज भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। होप सो अनुज अनुपमा को ढूंढ ले और उससे बात कर ले, आपस में इन दोनों की बात हो जाए। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि फिर वहाँ पे बाबूजी भी भगवान जी के सामने प्रेयर कर रहे होते हैं कि भगवान जी, मेरी बेटी को इतनी परेशानियां क्यों दे रहे हैं, वो ठीक हो जाए, उसकी सारी परेशानियों को दूर कर दीजिए और उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो। तो इस तरह से उनके लिए सब परेशान हो रहे होते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं अनुपमा एक जंगल सा होता है, वहाँ पे वो अकेली होती है। बारिश का मौसम हो रहा होता है, बिजली कड़क रही होती है, वो वहाँ पे अकेली खड़ी रो रही होती है। तभी वहाँ पे अनुज आ जाता है छतरी लेकर और उसके सर पर छतरी करता है, और वहाँ पे अनुपमा उसको देखती है और अनुज एक दूसरों को देखते हैं। तभी वो अनुज, जैसे ही अनुपमा वहाँ से जाने लगती है, अनुज उसका हाथ पकड़ के एक कोई जगह बनी होती है और उसके नीचे लेके जाता है। और वहाँ पे अनुपमा जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है, वहाँ पे अनुज बोलता है कि आज मुझे बोलने दो प्लीज, गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। लोग कहते हैं जो पीछे छूट जाता है वो कभी वापस नहीं आता। मैंने प्यार सिर्फ एक ही इंसान से किया था, वो हो तुम। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और 26 साल मैं तुमसे दूर रहा, तब भी मुझे तुमसे ही प्यार था। और उसके बाद जब हम मिले तब भी, और जब हम उसके बाद मिलने के बाद जुदा हुए तब भी सिर्फ तुम ही से प्यार किया है। इस दिल में सिर्फ हमेशा अनुपमा ही रही है। और ये बात श्रुति भी अच्छे से जानती है कि मेरे लिए प्यार का अर्थ क्या है, प्यार के मायने क्या हैं। मैंने श्रुति के साथ सिर्फ कोई प्यार का वादा नहीं किया था। मैंने उसको ये नहीं कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने सिर्फ उसके साथ साथ चलने का वादा किया था कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। कोई मैंने उसको प्यार के वादे, कभी मैंने उसको ये नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये बात श्रुति भी अच्छे से जानती है कि अनुज के दिल में, अनुज के लिए, अनुज की डिक्शनरी में प्यार का अर्थ सिर्फ अनुपमा है। तुम्हारा हमें छोड़ के जाने के बाद और हमारा यहाँ आने के बाद श्रुति का हमारी लाइफ में आना, वो एक 5 साल जो हमने श्रुति के साथ बिताए थे, उसने श्रुति ने आद्या का एक माँ की तरह ध्यान रखा था। जैसे ही मैंने तुम्हें यहाँ पर वापस देखा तो मैंने सोचा कि मैं सब कुछ भुला देता हूँ, जो भी हुआ, जो जैसे भी हुआ, उन सबको पीछे छोड़ देता हूँ और तुम्हारे साथ अपनी नई ज़िंदगी गुजारता हूँ। लेकिन वो 5 साल, कोई 5 साल वो पेज पे लिखे हुए नहीं थे, एक पेज पर लिखी हुई कोई कहानी नहीं थी जिसे पलटा और ख़त्म कर दिया। वो हमारी ज़िंदगी थी जिसे मैं नहीं बदल सकता था, क्योंकि उसने उस वक्त में आध्या और श्रुति का इतना अच्छा कनेक्शन हो गया था। श्रुति ने आध्या का इतना ध्यान रखा था, जो माँ उसको चाहिए थी श्रुति वो माँ बनी थी। उसने आध्या और श्रुति में आपस में इतना प्यार हो गया था, तो मैं कैसे ये सब चीज़ें कर देता, और मैं उससे वादा कर चुका था, तो ये सब चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा था। ऊपर से तुमने मना कर दिया था कि तुम्हें मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना, तो मैं मजबूर हो गया था। और मुझे श्रुति से वादा करना पड़ा था शादी का, लेकिन मैं तुम्हें दिल से नहीं निकाल पा रहा था। उसी वक्त एक बाप का फर्ज एक पति के आगे आ गया था और मैं मजबूर हो गया था उस वादे को निभाने के लिए। और मैंने उसी वजह से ये वादा कर दिया था कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने उससे ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें कभी प्यार दे पाऊँगा। मैंने सिर्फ उससे एक साथी बन के, एक दोस्त बन के साथ चलने के लिए वादा किया था। मुझे नहीं पता श्रुति तुम्हें लेके इतनी इनसिक्योर क्यों हो गई और उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया, और मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया। क्योंकि मंदिर में रखी मूर्ति को अगर कोई घूर के देख ले तो मैं उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तुम तो मेरे दिल में, मेरे मन में रखी हुई देवी की समान हो, और उसने उस पर जाके इतना बड़ा कलंक लगाया, तो उसे मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इसलिए मैंने उसके साथ सारा रिश्ता ख़त्म कर दिया। अनुज कहता है कि मेरी
दौड़ तुमसे शुरू होती है, अनुपमा के नाम से शुरू होती है और अनुपमा के नाम से ही ख़त्म होती है। मुझे नहीं पता तुम अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करती हो जब तुम मुझे देखती हो। मुझसे नहीं होता है कंट्रोल, क्योंकि मेरी शुरुआत तुम ही से होती है और तुम ही पर ख़त्म होती है। पूरी दुनिया में तुम उसी शहर में आई, उसी देश में आई, उसी कंट्री में आई जहाँ मैं रहता था, और तुमने उसी रेस्टोरेंट में आके काम किया जहाँ पे श्रुति मुझे ले जाती थी, और हमें किस्मत ने मिलवा दिया। और फिर या तुम यहाँ आ गई और यहाँ पर तुम्हारे हाथ पर मेरा नाम मेहंदी से लिखा। ये सब क्या है? ये सब एक किस्मत का ही संकेत है। फिर श्रुति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और उसके बाद उसने भी हमारे प्यार को अपनाया, एक्सेप्ट किया, और उसने खुद कहा कि अब तुम दोनों मान बन जाओ। और इससे बड़ा भगवान, इससे बड़ा कान्हा जी हमें क्या संकेत देंगे कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे के साथ ही हमारे जीवन जुड़ा है। तो इस तरह से अनुज अपना प्यार को कन्फेस करता है और एक शेर भी करता है, एक शेर भी बोलता है। फिर अनुज उससे कहता है अपने प्यार का इजहार करते हुए कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए उतना ही प्यार है, उतना ही तड़पती हो तुम मेरे लिए जितना मैं तुम्हारे लिए तड़पता हूँ। तो फिर हम दोनों एक दूसरे से आखिर दूर क्यों हैं? क्यों हम अपने प्यार को एक दूसरे से दूर कर रहे हैं? क्यों हम एक दूसरे के लिए तड़प रहे हैं? क्यों हम इस तरह से अपने प्यार को इग्नोर कर रहे हैं, अलग रह रहे हैं? हमें अब एक साथ होना चाहिए। और वहाँ पे अनुपमा उसको छुड़ाती है और वहाँ से जाने लगती है। तब अनुज उसको हाथ पकड़ के रोक लेता है और वहाँ पे नीचे बैठ जाता है घुटनों पर, और आई लव यू कहकर चिल्लाने लग जाता है और उसको गले से लगा लेता है। पर अनुपमा वहाँ पर उसको धक्का देकर साइड कर कर चली जाती है, और वहाँ पर फिर अनुज उसको रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती है, वो भाग के जाने लगती है। तभी वहाँ पे अनुज बोलता है कि अगर मेरा प्यार सच्चा है और मेरे प्यार जितना अनुपमा का प्यार भी सच्चा है, वो भी मुझसे इतना ही प्यार करती है, तो वो पलट कर ज़रूर देखेगी। तो वहाँ पे अनुपमा रुकती है और अनुज को पलट कर देखती है, और वहाँ से फिर वहाँ पे अपने भाई के घर चली जाती है। वो अपने भाई के घर पहुँचती है, वहाँ पे देविका होती है, उसको गले लगाकर रोने लग जाती है ज़ोर ज़ोर से। तब वहाँ देविका पूछती है, अरे क्या हुआ, तू इतना क्यों रो रही है, बता तो सही। तब वहाँ पे अनुपमा कहती है कि शाह ने बिल्कुल सही कहा था कि मेरी वजह से श्रुति का और अनुज का रिश्ता टूट गया, चाहे अनजाने में सही, लेकिन मेरी वजह से उन दोनों का रिश्ता टूट गया। मैं हूँ उसकी ज़िम्मेदार, उनका रिश्ता ख़त्म हो गया है मेरी ही वजह से। तब वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रोती है। देविका कहती है, तू अपने आप को दोष देना, तू अपने आप को ब्लेम करना बंद कर। तुझे पहले ही ब्लेम करने वाले लोग कम हैं, वनराज, तोशु, पाखी, ये सब लोग कम हैं, जो तू अब अपने आप को खुद को ही ब्लेम कर रही है। तब वहाँ देविका अनुपमा को समझाती है, ये सब कुछ जो भी हुआ है वो तेरी वजह से नहीं, वो खुद श्रुति की वजह से ही हुआ है। श्रुति जानती थी कि अनुज उससे कभी प्यार नहीं करता है, ये जो रिश्ता वो जोड़ रही है ये एक कच्चे धागे की डोर से वो जोड़ रही है, फिर भी उसने ये रिश्ता जोड़ना चाहा। अब अनुज से शादी करनी चाहिए, उसको पता था कि ये डोर कभी भी टूट सकती है, और आज देख फाइनली ये डोर टूट गई। ये रिश्ता कब तक संभल सकता था? तब वहाँ पे अनुपमा कहती है, एक बार शादी हो जाती तो उन दोनों में प्यार भी हो जाता, लेकिन मैंने उनको ये मौका ही नहीं दिया, उनको प्यार करने का, उनको शादी करने का ये चांस ही नहीं दिया, मैं पहले ही बीच में आ गई। तब वहाँ देविका बोलती है, तू अपने आप को ब्लेम करना बंद कर, ये वैसे भी जो कुछ हुआ है ना श्रुति के लिए अच्छा ही हुआ है। मान ले अगर शादी हो जाती और उन दोनों के बीच प्यार नहीं हो पाता, तो वो इस रिश्ते को कैसे बर्दाश्त करते, कैसे झेलते पूरी लाइफ। तब वहाँ पे अनुपमा बोलती है, अब क्या ये ठीक हुआ है, ये क्या अब सही हुआ है? अनुज मुझसे इतना प्यार करते हैं और बदले में मैंने सिर्फ उन्हें दुख ही दुख दिया है। और श्रुति जी वो वहाँ पे फिर देविका बोलती है, अनुपमा तू ऐसा कर, तू अपनी पैकिंग कर। वो कहती है, पैकिंग करूँ क्यों, क्या हुआ, हम कहाँ जा रहे हैं? वो कहती है, नहीं नहीं, तू अपनी पैकिंग कर, तू एक बहुत लंबी ट्रिप पे जा रही है। वो कहती है, कौन सी ट्रिप पे जा रही है? वो कहती है, गिल्ड की ट्रिप पर। इतने में वहाँ पे ये सीन खत्म होता है। हम वहाँ देखते हैं अनुज एक रास्ते पे जा रहा होता है, वो बेसुध होता है, उसको कुछ भी सुध नहीं होती, उसे सारी चीज़ें वही याद आ रही होती हैं जो वो अनुपमा के साथ बोल के आया हुआ होता है। और वहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं श्रुति भी यही सारी चीज़ें सोच रही होती है कि
कैसे अनुज ने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया, कैसे अनुज ने उसको अंगूठी वापस कर दी और वो वहाँ रो रही होती है और अपना बैग उठा के वो वहाँ से जाने लग जाती है। उसके बाद फिर से वो देविका उसको समझा रही होती है कि अनुपमा तू नॉर्मल नहीं है, तू गिल्ट में ही फंसे रहने वाली इंसान है। तब वहाँ पे अनुपमा कहती है मैं नॉर्मल ही हूँ, और तो वो कहती है तो फिर नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करना। वो कहती है मैं नॉर्मल इंसान की तरह ही बिहेव कर रही हूँ। वो कहती है ये नॉर्मल इंसान कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करते, जब उनके घर खुशियाँ आती हैं तो वो खुश होते हैं, मातम नहीं मनाते हैं। तब वहाँ पे अनुपमा कहती है ये खुशियाँ मेरे नाम की नहीं है, ये श्रुति जी की खुशियाँ थी, ये मैंने उनसे छीन ली है, मुझे उनके घर जाके रहना ही नहीं चाहिए था, मेरी वजह से ही सब हुआ है। तब वहाँ पे देविका उसको समझाती है कि तू गिल्ट ट्रिप से बाहर निकल, तू गिल्ट से बाहर निकल, तूने कुछ भी नहीं किया है। पर वहाँ पे अनुपमा अपने आप को माफ़ नहीं कर रही होती है, बार बार रो रही होती है, अपने आप को ही ब्लेम कर रही होती है कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, ना ही मैं उनके घर जाती और ना ही ये सब चीज़ें होती। मुझे जब मैं पहली बार अनुज से मिली थी तभी मुझे उसके घर से, उनके उस शहर से चले जाने चाहिए था, लेकिन मैं वहीं रही और ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। उनका रिश्ता आज मेरी वजह से ही खराब हुआ। अनुपमा कहती है मेरी वजह से आध्या का दिल टूटा है, सबका दिल टूटा है, श्रुति जी का भी दिल टूटा है। अनुज ऐसा नहीं कर सकते, अनुज को वापस अपना वादा निभाना होगा, श्रुति से शादी करनी होगी, मैं बात करूंगी उनसे। अरे अभी तो मैं उनसे मिलकर आई थी, मैंने कुछ क्यों नहीं बोला उनको, मेरे को बोलना चाहिए था। जब भी मैं उनके सामने आती हूँ मैं कुछ क्यों नहीं बोल पाती हूँ। इस तरह से वो अपने आप को ही कोसने लग रही होती है। तब वो कहती है अनुज को श्रुति से शादी करनी ही होगी। वहाँ पे देविका कहती है अनुज समझदार है, उसको अपने फैसले करने का पता है, वो खुद अपने फैसले ले सकता है। तो वो कहती है नहीं, वो श्रुति के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए मैं अनुज को समझाऊंगी कि उन्हें श्रुति से शादी करनी ही पड़ेगी। तब वहाँ पे देविका उसको कहती है कि अगर तुझे तुझे अनुज की फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। वो कहती है मुझे अनुज की फ़िक्र है। वो कहती है अगर तुझे अनुज की इतनी फ़िक्र है तो जाके उससे शादी कर लेना। वो कहती है नहीं, मैं अनुज से शादी नहीं कर सकती हूँ, पहले भी तो हमने शादी की थी ना, तब भी अनुज को मैंने कितनी तकलीफ दी थी, कितना दुख दिया था, वो मेरे साथ कभी खुश नहीं रह सकते हैं और मैं फिर से इस ऐसे रिश्ते में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं फिर से उनकी ज़िंदगी में दुख नहीं देना चाहती हूँ। इस तरह से वो अपने आप को कोस रही होती है। वो कहती है उन्हें श्रुति से शादी करनी ही पड़ेगी, श्रुति से शादी करनी ही पड़ेगी। श्रुति जी ने भी तो 4 साल शादी के लिए अनुज का इंतज़ार किया है, जैसे 26 साल अनुज ने मेरा इंतज़ार किया था, ऐसे ही तो श्रुति ने भी उनके लिए 4 साल इंतज़ार किया है। तो अब अनुज कैसे पीछे हट सकते हैं, अनुज को अपना वादा पूरा करना ही होगा, उन्हें श्रुति से शादी करनी ही होगी। जैसे ही अनुपमा वहाँ से जाने लगती है, कोई दरवाजे पे आता है, ये नहीं पता अभी कौन आया होता है। उससे ही पहले एक अगला सीन आता है जिसमें हम देखते हैं कि वनराज वहाँ पर मिठाई खा रहा होता है। वहाँ पे तभी काव्या आ जाती है और कहती है क्या हुआ, आज रात को भी मिठाई खा रहे हो। कहते हैं अरे क्या करूँ, बहुत खुशी है ना, अनुपमा ने आज इतनी खुशी दे दी है, देखो ना वो कितनी मैनिपुलेशन है, उसने किस तरह से अनुज को मैनिपुलेट किया है। उसके ऊपर तो एक बुक लिखी होनी चाहिए कि किस तरह से अपने पुराने प्यार को वापस पाएं। तभी वहाँ वो तो एक दीमक है, दीमक। तभी वहाँ पे काव्या बोलती है कि दीमक वो नहीं है, दीमक तुम हो, जो तुम सबको खाए जा रहे हो, तुम अपने में खुश क्यों नहीं रह सकते हो। तभी वहाँ पे काव्या उसको इस तरह से समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि तुम अनुपमा से इतना जलते हो, पता है तुम क्यों जलते हो, क्योंकि अनुपमा तुम्हारे बिना खुश कैसे है, अनुपमा तुमसे आगे कितना बढ़ गई है, तुम्हारे बिना उसने अपने आप को कैसे संभाल लिया है, वो तुमसे कितना आगे बढ़ गई है, कितनी ऊंचाइयाँ छू रही है, वो वापस गिरती है और वापस से वो उठ जाती है। तुम्हें इसी चीज़ की तकलीफ है ना कि वो हर चीज़, वो इतनी इंडिपेंडेंट कैसे हैं, इसीलिए तुम मुझसे इतना जलते हो ना। और ये सब चीज़ें कह के काव्या कहती है कि वैसे भी कल ना टीटू और डिम्पी की शादी है तो उस पर ध्यान दो और उस कल ऐसा कुछ भी मत करना, उनकी शादी को होने देना अच्छे से, उसको तुड़वाने में नहीं, उसको कामयाब करने में अपना दिमाग चलाना। तभी वो वहाँ पे ये ऐसा कहकर चली जाती है। तभी वहाँ पे वनराज कहता है किसी और को क्या कहूँ जब अपनी खुद की ही बीवी अनुपमा की अंधभक्त है। इतने में उसके फ़ोन पर एक कॉल आता है जिसमें वो बोलता है क्या हुआ, उसका एड्रेस मिल गया। अच्छा, तो एड्रेस मिल जाता है और वहाँ पे वो कहता है अच्छा चलो जल्दी से मुझे एड्रेस भेजो। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि अनुपमा से मिलने वहाँ पे श्रुति आती है और श्रुति कहती है कि माफ़ कीजिएगा, मैं इतनी रात को आपके पास आ गई हूँ आपसे मिलने, क्या करूँ मुझे आना ही पड़ा। तब वहाँ पे अनुपमा कहती है
कि श्रुति जी, मैं अनुज से बात करूँगी। 4 साल आपने उनको दिए हैं, 4 साल आपने उनका इंतज़ार किया है शादी के लिए, तो उनको आपसे शादी करनी पड़ेगी। तब वहाँ पे श्रुति कहती है कि नहीं, आप मेरे लिए बात मत करना। कहती है नहीं नहीं, मैं बात करूँगी। तब वहाँ पे कहती है नहीं, आप मेरे लिए बात करना। मैंने कहा ना, आप मेरे लिए बात नहीं करना। और मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आई हूँ कि आप मेरे लिए अनुज से बात करें, बल्कि मैं इसलिए आई हूँ, आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ कि मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है। तो अगर हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और वहाँ पे श्रुति इस तरह से उससे माफ़ी मांगती है। और यहीं आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। कल का हम आपको फिर से बताएंगे कल की स्टोरी। थैंक यू सो मच।